मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं वीडियोस बनाऊँ, पर मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी मैं पहली वीडियो क्या बनाऊँ। और जब मैं कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाती तो मैं भाग के जाती हूँ अपने पति देव के पास कि बताओ बताओ, एंड दिस इज़ ऑल्सो उसने सजेशन दिया था एंड आई फाइंड इट वेरी क्यूट कि हाँ हाँ ये ऐसे करना चाहिए करना चाहिए। तो मैं भागी अपने पति के पास, और अब पति की बातों को तो इनकार नहीं कर सकते हैं, तो ये मैंने बनाया हुआ है, आई एम एन आज्ञाकारी पत्नी, यू नो। बहुत आगे करें। ए आई एम आज्ञाकारी, डोंट डू लाइक दैट। तो तो पता है जब हम लोग बचपन में क्रिकेट खेलते थे, मतलब गली क्रिकेट वाला थिंग, तो उसमें ऐसा होता जिसके पास बैट होती थी उसको बैटिंग मिलती थी, और मेरे घर में एक ही बैट था, तो गेस करो किसको बैटिंग मिलती थी। बैट नहीं भी होता तब भी तुम्हें वो बैटिंग मिलती, तुम खेलने कहाँ दोगे किसी और को? आई एम सबसे बड़ी वाली बहन, ठीक है, तुम घर छोटे वाले बच्चे क्या समझो बड़ी बहन की इज्जत और अहमियत फैमिली में, यू नो। ऑल्सो ऑल्सो अगर मैं पहली बॉल पे आउट हो गई, अत्याचार होता है छोटे भाई बहनों के साथ। ए इट्स नॉट अत्याचार, इट्स कॉल्ड संस्कार, ओके। और अरे सुनो ना मेरी बात, अगर मैं पहली बॉल पे आउट हो गई तो इट्स लाइक वो पहली बार दूध भात हो गई, ठीक है। और आई एम अलाउड कि मैं विकेट के बीच में खड़े होके बैटिंग करूं, और अगर मैं एक बार आउट हो गई तो मुझे दूसरी बार चांस मिलेगा या दूध भात होगा, सबके साथ दूध भात चलता है, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो बैट लेके घर भाग सकते हैं हम लोग। हमारी साइड पे एक ही ट्राई बॉल होती थी। वो ट्राई बॉल खत्म हो गई तो खत्म हो गई, सबको मिलती थी। इक्वालिटी। इक्वालिटी, तुम तो बड़ा ऐसा बोल रहे हो, बड़ा तुम ये वीडियो गेम वाले क्रिकेट गेम के बारे में बातें ना करें, वो उसके लिए बाहर जाना यार पड़ता है। बचपन में सब खेलते थे यार, तुम तब पक्का तब तुम खेले भी जाते खेले हो? थे। हाँ मैं खेले थे। पक्का? खेले थे। आई डाउट बहुत दैट। चश्मे तोड़े मैंने। मुझे फुटबॉल ज़्यादा पसंद है बट हाँ, क्रिकेट भी बहुत खेला था। आई कांट इमेजिन यू प्लेइंग फुटबॉल और क्रिकेट एनीथिंग, आई वॉज अ मतलब। गोल कीपर, बहुत चश्मे तोड़े मैंने उसकी वजह से। मैं वो खेलती थी हैंडबॉल, और इसमें आई वाज आल्सो, आई वाज नॉट कीपर, बट जो कीपर के नेक्स्ट में रहता था ना वो। डिफेंडर। हाँ डिफेंडर, अब मुझे ऐसा लगता है ना कि कितने जमाने की बात हो गई, आई वाज डिफेंडर, हाँ खो तो खो मेरे भी। भी जमाने की बात है। मैं बात कर रहा हूँ 2007 8 की, 2007 8 की। इट्स 16 years old थिंग। भाई कितना मज़ा आता था यार, मतलब आई एम लाइक कि मैं डीएवी स्कूल्स में थी, तो हमारा सैटरडे जो होता था वो काइंड ऑफ ऐसे सीसी एक्टिविटीज़ होता था, तो राखी मेकिंग और खो खो, कबड्डी, समथिंग लाइक दैट। तो और हाउस वाइज में डिवाइडेड होते थे हम, दयानंद, विवेकानंद, सरस्वती और अरविंदो, ठीक है। तो हम लोग के डिफरेंट डिफरेंट फ्लैग्स होते थे, रेस्पेक्टिव हाउस कैप्टन्स होते थे, टीम्स होती थी, और फिर जो भी टीम पार्टिसिपेट करता था उनको प्राइज़ मिलता, मतलब पॉइंट्स मिलते थे, प्राइज़ क्या, और फिर उसके अकॉर्डिंगली जब एनुअली डिसाइड होता था कौन सा हाउस जो है वो फर्स्ट आ रहा है। तो इट्स विल बी मतलब बाकी सब तो ठीक है, पर जब ये होता था क्या कहते हैं स्पोर्ट्स का कुछ होता था, तो सारे टीचर्स दे आर इतना इतना ज़्यादा खुद इन्वॉल्व हो जाते थे, बहुत मज़ा आता था यार, स्पेशली गर्ल्स बॉयज़ अलग अलग होता था। तो वॉलीबॉल में तो मेरा कोई स्कोप नहीं है, यू नो माई हाइट, एंड ऑल्सो मेरे हाथ पूरे लाल हो जाते थे। पर खो खो एंड हैंडबॉल, वो क्या होता है जिसमें सिर्फ बॉल को हाथ से पकड़ सकते हैं, लेकिन फुटबॉल वाला स्ट्रक्चर होता है, दो टीम्स में डिवाइड होते हैं और बॉल हाथ से टच करते हैं, हैंडबॉल ही होता है ना। बास्केटबॉल। नहीं नहीं, तुमको गोल बास्केट में नहीं डालना होता है प्रॉपर उसको गोल में करना होता है। हैंडबॉल हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। जैसे कि मैं सॉरी, कैसे। ये एक बार और आएगा लग रहा है नहीं नहीं आ रहा है तो चलो। क्या बताऊँ मैं। तुम्हारे स्कूल में भी ऐसा कुछ होता था? स्कूल में होते थे, मतलब हाउस वाइज इवेंट्स नहीं होते थे बहुत ज़्यादा ऐसा। मतलब हाँ, हाउसेस डिवाइड थे, 4 हाउसेस थे। बट ऐसा कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज़्यादा नहीं थी। और जो भी इवेंट्स होते थे सारे हाउसेस मिलके ही करते थे। बेस्ट हाउस टाइप का ऐसा कोई कंपटीशन स्पेसिफिकली एनुअल हुआ ऐसा कुछ नहीं ओहो, होता था। हमारे यहाँ तो होता था। और एटलीस्ट आई डोंट रिमेम्बर। वो पता है मेरी मेमोरी कैसी है। आई डोंट नो तुम्हारी मेमोरी कैसी है, ओके। एनी हाउ। अरे पहले कॉन्ग्रेचुलेट तो करो टीम इंडिया को। देखो मैंने लिखा हुआ है हम्म। कांग्रेचुलेशन, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। मतलब तुम क्रिकेट फैन हो, मतलब तुम क्रिकेट खेलते हो चाहे ना खेलते हो, तुम उसे फॉलो करते हो नहीं करते हो, पर जब इंडिया जीतता है, ओ अच्छा, एम जी। तो मैं कोई स्पोर्ट नहीं देखता, लेकिन ये है कि जब इवन ऑफिस में भी हम लोग बैठे होते हैं ना, मैच चल रहा होता है, तो भाई साहब अभी लिटरली रिसेंटली ये हुआ था कि हमारे यहाँ जो कैफेटेरिया है उसमें हम्म। टीवी लगा हुआ है। और जब मैच चलता है ना, तो जो अनाउंसमेंट वाला सिस्टम होता है, पूरा पीए सिस्टम होता है, उसमें सिर्फ नॉर्मली अनाउंसमेंट्स होती हैं और मतलब एंट्री एग्जिट टाइम पे हम लोग का म्यूजिक बजता है।
तभी जब क्रिकेट चल रहा था, वर्ल्ड कप चल रहा था, सेमीफाइनल फाइनल चल रहे थे, उस टाइम पे लिटरली उन्होंने मैच की साउंड उसमें डायरेक्ट कर दी थी। और टीवी पे मैच चल भी ओह रहा था, पूरे उसमें ऑफिस में कमेंट्री भी चल ओ रही थी। भाई क्या मस्त था यार। और जब फाइनल चल रहा था ना, और ऐसा था कि लास्ट के 3-4 ओवर है, तो उस टाइम पे आप किसी को भी पिंग करो तो पहले ही होता था भाई मैच के बाद, भाई मैच के बाद। अरे यार मेरा तो ऐसा प्रोजेक्ट था ना कि मतलब हाई सिक्योरिटी वाला, तो यू फोन्स एंड डिवाइसेस आर नॉट अलाउड इनसाइड ओडीसी। तो हमारा क्या सीन होता था कि जब मैच चल रहा होता है वो टाइम ड्यूरेशन में, सबके सब कैफेटेरिया में बैठे हुए हैं, मतलब हम्म। जो इंटरेस्टेड है वो मैच देखने के लिए, और जो नहीं इंटरेस्टेड है वो माहौल देखने के लिए। हाँ सही अलग है। ही माहौल होता है, मैं वही सोचता था, मजा आ मतलब जाता मैं है। उतना ज्यादा फैन बॉय नहीं हूँ, बट वो इन्वायरमेंट ही आपको चीजें सिखाने को वो हो जाता है। हमें भी पता होता है कि अच्छा ठीक है, अगर बारिश अभी कंटिन्यूड रही तो इंडिया को फायदा होने वाला है, तो बारिश होनी चाहिए। ट्रू ट्रू ट्रू। मुझे कितनी सारी चीजें पता चली, मतलब हाँ। उससे पहले मुझे नहीं पता था, तो लेकिन दे आर लाइक कि वो बता रहे इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले कैसे हुआ था, ये यहाँ पे गया था, ऐसे हम्म। चलता है, आउट होगा आउट होगा, ज्यादा खुशी मत मनाओ। पीपल आर लाइक, और उनको देखने में अलग टाइप का जुनून आता है, बहुत हम्म। मजा आता है। ट्रू पूरा एग्रीड। हिस्ट्री फिर हम लोग, एक अभी रिसेंटली कुछ हुआ था जिसमें सचिन की डिस्कशन होने लगी थी कि सचिन के रिकॉर्ड्स कितने ब्रेक हुए, कितना नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने जाके लिटरली एक वेबसाइट थी, उसमें पूरी शीट्स थी जिसमें बेस्ट प्लेयर्स का रिकॉर्ड था, और सचिन का रिकॉर्ड लिटरली हेड ओवर शोल्डर से बहुत लोगों के। अगर आप जाके देखेंगे तो मुझे एग्जैक्टली नंबर अब याद नहीं है, उस टाइम पे आता 32,000 समथिंग समथिंग था। सचिन सचिन भाई सचिन। साहब नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल। ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर की कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके रिकॉर्ड्स लिटरली ऐसा लगता है अनब्रेकेबल हैं अब। ऐसे चीजों पे मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बस मैं इसके लिए खुश हूँ हम फाइनली जीत गए। चलो ग्रेट, और मेरी डिजाइन कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम कंप्लीट इंडिया। हो गई। सॉरी। चलो, we'll see you in the next video I guess now. यस डू लाइक सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। And comment what you like to see, what you would like her to draw, and what you would like to listen to लिसन। us about. If anything there is you want us to discuss, and we'll keep posting new videos, we'll keep posting things about our lives, give perspective, and all right, have fun. थैंक यू।